मान 50 किलो गेहूं डाले तो 50 किलो ही आटा निकलेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी आप नहीं 50 किलो डालेंगे तो आपका 49 किलो 48.5 किलो तक प्रोडक्शन देगा। अच्छा, तो ऊपर नीचे हो सकता है गेहूं की नमी पे? हाँ, नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा। ऊपर नहीं होगा। सर ये जो मशीन है 3 HP सिंगल फेज की मशीन है। अच्छा। ये जो हमारा मशीन है ये घंटे का जो पिसाई करता है 35 से 40 केजी पिसाई। और ये जो मशीन है हमारा मल्टीपर्पस मशीन है। अच्छा, इसमें आप मल्टीपर्पस। चाहे तो आटा, सत्तू, बेसन और मसाला भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं? मतलब दर्रा वगैरह का भी काम कर सकते इसमें हैं? आप जानवर के लिए जो दर्रा उड़ा होता है वो हाँ। भी कर सकते हैं। गेहूं हाँ। का दलिया उलिया जो बनता है वो सभी बना सकते हैं। वो बना सकते हैं, मसाला पीस सकते हैं और मसाला भी पीस सकते और हैं। अनाज की पिसाई वाला काम कर अनाज सकते का भी पिसाई कर सकते हैं। अच्छा, हैं। मशीन से कितनी तरह की जाली देते हैं आप लोग? इसमें मशीन में आपको 6 तरह की जाली मिल जाएगी। अच्छा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरु नानक इंटरप्राइजेज और पंजाब मशीनरी में। जैसे कि आप जानते हैं लोगों को आटा का बिजनेस करने का बहुत ज़्यादा मन रहता है, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि कौन सी मशीन लगाई जाए जिनसे उसका काम सही से हो जाए और सही जगह सही मशीन लगाई जाए, यानी कि सिंगल फेज की लोगों को जानकारी नहीं रहती है। बिजली 2 तरह की आती है, सिंगल फेज और 3 फेज की। 3 फेज का मतलब हो गया 440 लाइन, सिंगल फेज का मतलब हो गया जो घरेलू 220 लाइन है उसके लिए। तो आज हम जिस मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिंगल फेज 220 लाइन के बारे में। तो अभी हमारे साथ हैं जो यहाँ पे आपको सब चीज़ बताएंगे मशीन के बारे में कि कौन सी मशीन है, क्या प्रोडक्शन देगी। तो सर ये कौन सी मशीन है हमारी? सर ये जो मशीन है 3 HP सिंगल फेज की मशीन है। अच्छा। ये जो हमारा मशीन है ये घंटे का जो पिसाई करता है 35 से 40 केजी पिसाई करता है। 35 से 40 किलो सभी अनाज हो जाएगा कि केवल अलग अलग अनाज का करता है सर? आटा। और ये जो मशीन है हमारा मल्टीपर्पस मशीन है। अच्छा, इसमें आप मल्टीपर्पस। चाहे तो आटा, सत्तू, बेसन और मसाला भी कर सकते हैं। अच्छा जी। तो मसाला में हम सुने कि जब मसाला पीसते हैं तो मसाला जाम होने का बहुत शिकायत आता है, उसका क्या रीजन है? सर जैसे कि देखिए आपका मिर्ची और हल्दी में तो जाम होने का शिकायत कंप्लेन नहीं होता है। अच्छा। सर कंप्लेन आता है आपका धनिया में। धनिया में क्या होता है कि धनिया में मॉइस्चर होता है, उसमें तेल होता है। अच्छा। उसके कारण क्या होता है कि अगर आप एक बार में करते हैं तो वो मॉइस्चर की वजह से फंसने लगता है। अच्छा। जाम करने लगता है। और वही अगर धनिया थोड़ा रोस्ट करके उसे आप एक बार दरदरा कर लेते हैं और दोबारा महीन से पीसते हैं, दूसरा महीन वाला जाली लगा के, तो उससे आपका प्रॉपर धनिया का पिसाई हो जाता है। महीन हो जाएगा जो चाहिए मार्केट में। जी। हल्दी इसमें एक बार में होगा कि हल्दी 2 बार करना पड़ेगा? हल्दी बेसिकली तो एक बार में हो जाएगा, लेकिन 2 बार में कीजिए वो ज्यादा बेटर होगा। उससे क्या बेनिफिट? उससे बेनिफिट ये होगा कि ये मशीन का जो मोटर है उस पे ज्यादा लोड नहीं आएगा। प्लस इसका जो चेम्बर है उस पे लोड नहीं रहेगा। प्लस इसमें जो जाली लगाते हैं हम, जैसे कि देखिए इस तरह का जो जाली आता है ये जाली हम यहाँ पे लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब एक बार में हम हल्दी पीसते हैं तो क्या होता है कि वो ज्यादा इसमें जाली पे लोड डालता है, तो जाली फट सकता है। जाली फट सकता है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, ये हल्दी उल्दी पीसने के लिए हमको मोटा वाला जाली लगाना है। इस टाइप का जाली लेना है, ठीक है। ये मोटा वाला जाली हो गया। और इसमें क्या करना है कि पहले हमें एक बार टुकड़ा कर लेंगे, दरदरा पीस लेंगे। उसके बाद महीन जितना हमको बारीक चाहिए उस तरह का बारीक वाला जाली लगा के इसमें हम पीस सकते हैं। अच्छा, तो इसको चलाने के लिए क्या क्या की आवश्यकता, मतलब बिजली कितनी होनी चाहिए आपके यहाँ? बिजली बेसिकली जो आपका घर का लाइन होता है वो चाहिए। अच्छा। वैसे तो मशीन ये 3 किलोवाट का है, जो कि 3 HP का है, जो कि किलोवाट में देखा जाए तो 2.25 किलोवाट का होता है। तो आप 1.5 किलो 2 किलोवाट का अगर आप बिजली लेके रखे हैं तो आसानी से घर में ये चला सकते हैं। तो मतलब इसके लिए कोई लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है ना? अगर घर का काम करना चाहते हैं कोई लोग तो लेना चाहते हैं? नहीं, इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। मतलब घरेलू बिजली पे ये मशीन चल जाएगी? हाँ, आपके घरेलू बिजली पे ये मशीन चल जाएगी। अच्छा, तो इसमें एवरेज अगर आप जो बता रहे हैं, मतलब सब मसाले या फिर आटे का एवरेज अलग अलग होगा कि सबका एक ही एवरेज है? नहीं, मसाले का एवरेज अलग रहेगा, आटे का एवरेज अलग रहेगा। अच्छा। जैसे आटा करते हैं तो 35 से 40 केजी का एवरेज देगा। हाँ। अगर वही मसाला करते हैं तो 10 से 12 केजी का एवरेज देगा। ये इसमें शॉर्टेज का क्या कहना चाहेंगे? जो गेहूं के अंदर शॉर्टेज होता है वो क्या होता है, मतलब मशीन के अंदर? शॉर्टेज तो बेसिकली जो आपके गेहूं जो भी आप अनाज पीसते हैं उसके नमी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें नमी कितना है। अच्छा। आपका सही से नहीं सूखा तो थोड़ा ज्यादा शॉर्टिंग जाएगा, अगर बढ़िया सूखा है तो थोड़ा कम शॉर्टिंग जाएगा। अच्छा। लेकिन शॉर्टिंग जाएगा। शॉर्टिंग के बिना मतलब ऐसा नहीं ना कि अगर हम 100 किलो अगर मान ली 50 किलो गेहूं डाले तो 50 किलो ही आटा निकलेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं। 50 किलो डालेंगे तो आपका 49 किलो 48.5 किलो तक प्रोडक्शन देगा। अच्छा, तो ऊपर नीचे हो सकता है गेहूं की नमी पे? हाँ, नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा। ऊपर नहीं होगा।
अच्छा, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि लोग कहते हैं कि 50 किलो गेहूं डाले, हमको 50 किलो आटा ही दीजिए, ऐसा तो नहीं होता। उसका क्या उपाय है? मतलब कैसे अगर लोग कैसे समझाएं किसी ग्राहक को? लोग को इस तरह से समझाइए, जो आपका गेहूं आता है उसमें आपका नमी होता है, आप चाहे जितना बढ़िया से सुखा लीजिए फिर भी उसमें आपका मॉइस्चर रहेगा ही। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो फिर आपका ये जो गेहूं है वो गेहूं नहीं रहेगा, भुंजा रहेगा, सड़ जाएगा, मतलब सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मतलब क्योंकि लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं उसमें कि हम लोग जब पीस रहे हैं तो माल कम हो रहा है, लेकिन ग्राहक लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं। कस्टमर को ये बताना है कि गेहूं, ये मशीन जो है नहीं तो आटा खाती है, नहीं मशीन में आपका आटा रहता है। आपका जो गेहूं में नमी होता है उसी के कारण आपका सॉर्टिंग जाता है। मतलब ये लोग समझेंगे तभी जाके काम चलेगा जी। नहीं तो लोग कंप्लेन करते हैं कि हम 50 किलो गेहूं थे, हमको 50 किलो आटा नहीं मिला, तो फिर कस्टमर भी जो लेके जाते हैं चलाने के लिए, उन लोग को भी डर लगता है कि कैसे काम करेंगे। फिर वो लोग बोलते हैं कि हम पुरा करके देंगे, अगर पुरा के देंगे तो फिर तो मार्जिन ही नहीं रहेगा। नहीं, मार्जिन नहीं रहेगा, प्लस आपका जो पुरा के कब देंगे, जब मान लीजिए कि हम मार्केट में 2 रुपए किलो की पिसाई है, वहाँ पिसाई कर देंगे 4 रुपए किलो। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम 20 किलो गेहूं पीस रहे हैं, उसमें आपका 19 केजी आटा आ रहा है, तो क्या करेंगे कि हम दो की जगह 4 रुपए किलो पिसाई करेंगे। जो आपका सॉर्टिंग जा रहा है वो हम आपसे ही लेके आपको देंगे। आप ही से लेके, मतलब मशीन के अंदर मशीन आटा नहीं खाती है, मशीन आटा नहीं खाती है। अच्छा, नमी जो रहता है वो ही उड़ता है केवल। इसके अंदर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं? मतलब दर्रा वगैरह का भी काम कर सकते हैं? इसमें आप जानवर के लिए जो दर्रा उड़ा होता है वो भी कर सकते हैं, गेहूं का दलिया उलिया जो बनता है वो सभी बना सकते हैं, वो बना सकते हैं, मसाला पीस सकते हैं, मसाला भी पीस सकते हैं, और अनाज की पिसाई वाला काम, अनाज का भी पिसाई कर सकते हैं। अच्छा, मशीन से कितनी तरह की जाली देते हैं आप? इसमें मशीन में आपको 6 तरह की जाली मिल जाएगी। अच्छा, जो कि अलग अलग तरह का जाली रहेगा। और ज्यादातर आटा में कौन सी जाली चलती है? ज्यादातर आटा में सर ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कस्टमर कैसा आटा डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली तो 3 और 4 नंबर जो जाली होता है वो आटे के लिए अवेलेबल होता है। और ज्यादा बड़ी अगर जाली इस्तेमाल करेंगे तो उसमें प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ेगा कि सेम प्रोडक्शन आएगा? नहीं, अगर ज्यादा बड़ी का आप ये जाली यूज करते हैं तो उसमें आपका प्रोडक्शन कमेगा, घटेगा। और 3 नंबर अगर इस्तेमाल करेंगे तो, या 4 करेंगे तो ज्यादा निकलेगा। हाँ, वो 35 से 40 केजी का एवरेज देगा। 35-40 किलो देगा जी। तो ज्यादातर जो लोग 40 लाते हैं 3 से 4 ही चलाते हैं। हाँ, 3 से 4 बारीक नहीं रहते हैं। नहीं। और बेसन सत्तू 2 नंबर जाली। हाँ, बेसन सत्तू 2 नंबर पे चलता है। अच्छा, इस मशीन को ले जाने के लिए कहीं फाउंडेशन भी करना पड़ेगा कि बस ऐसे ले जाके रख के चालू कर सकते हैं? नहीं, इस मशीन में आपको नहीं तो कोई फाउंडेशन करना है, नहीं तो कोई सीमेंटेड करवाना है। अच्छा, बस कहीं भी रखिए, आराम से ये मशीन चलेगी। मतलब ये नहीं है ना कि इसमें सर्विस ज्यादा हो, पैसे लगाने के बाद आदमी परेशान हो जाए। इसमें खराब क्या हो सकता है सर? जैसे देखिए, इसमें खराब होने वाला जो सामान है बस आपका जाली है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर जाली पे आपका सही है तो आपका मेंटेनेंस इसमें जीरो रहता है, बाकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। अगर मान लीजिए इसकी ब्लेड टूट जाएगी तो ब्लेड कहाँ मिलेगी हमको? ब्लेड हमारे यहाँ मिल जाएगी। जैसे मशीन हम बेच रहे हैं, हम इसका पार्ट्स भी रखते हैं। पार्ट्स रखते हैं ना? हाँ। तो जो मॉडल आपके पास मिलेगा उसका स्पेयर पार्ट्स आप देने का मतलब गारंटी देते हैं? चलिए, बहुत धन्यवाद। तो इसको जो अगर लेना चाहते हैं तो वो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आ सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो 20 से 25% की एडवांस पेमेंट कर करके अपनी मशीनें बुक करा सकते हैं। नियर बाई ट्रांसपोर्ट में मटेरियल चल जाएगा और मशीन पहुंचने के बाद बची हुई पेमेंट कर करके मटेरियल घर पे ले सकते हैं। ये सिंगल फेस की मशीन थी जो घरेलू बिजली पे कम पूंजी में काम स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग भी कुछ ज़्यादा नहीं होगी। दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको इसका प्राइस लिस्ट कैटलॉग के साथ आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नानक एंटरप्राइजेज, पटना। मुनाफा सिर्फ वड़ा नहीं, यहाँ तैयार होता है।